बेसिकली इस फिल्म की कहानी अमीर और गरीब को दर्शाती है कि किस तरह से अमीर कठोर होता है, गरीबों के लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं होती। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको फिर से लेकर चलने वाला हूँ भारतीय सिनेमा के इतिहास में। अगर आप फिल्मों में दिलचस्पी रखते हो तो यकीन मानो इस सफर में आपको बहुत मजा आएगा और आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसने भारतीय सिनेमा की दिशा बदल दी थी। इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा को बहुत ज्यादा इंस्पायर किया ताकि वह सामाजिक मुद्दों पर फिल्में बना सके। इस फिल्म का नाम है नीचा नगर, जो कि 1946 को बनी थी, 1946। लेकिन इस फिल्म को रिलीज नहीं किया गया था। क्यों? और नीचा नगर भारतीय सिनेमा की पहली फिल्म है जिसके चर्चे विदेशों में भी किए गए थे। मैं बात कर रहा हूँ कांस फिल्म फेस्टिवल की। कांस फिल्म फेस्टिवल क्या है और इस फिल्म के दिलचस्प किस्से क्या है, जानने के लिए बने रहे मेरे वीडियो पर। और अगर आप नए हैं तो लाइक का बटन दबा दे और साथ ही साथ वो लाल वाला बटन मतलब सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा दे। तो शुरू करते हैं आज का फिल्मी ज्ञान। बेसिकली ये एक गाँव की कहानी है जिसको नाम दिया गया है नीचा नगर। नीचा नगर फिल्म एक ऐसी बस्ती को दर्शाती है जो लोग पहाड़ों के नीचे रहते हैं और इन लोगों की जीवन शैली को दर्शाती है। यहाँ के लोगों को साफ पानी नहीं मिलता पीने के लिए, खाना अच्छा नहीं मिलता और साथ ही साथ इन लोगों के पास कोई भी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है। और जो बिजनेसमैन है वो पहाड़ी वाले क्षेत्र में रहते हैं और उनके द्वारा फैलाई गई गंदगी पहाड़ से नीचे आती है जो कि बस्ती में रह रहे लोगों को परेशान करती है और कई सारी बीमारियों को जन्म देती है। और नीचे रह रहे लोग किस तरह से मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। बेसिकली इस फिल्म की कहानी अमीर और गरीब को दर्शाती है कि किस तरह से अमीर कठोर होता है, गरीबों के लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं होती। वह बस गरीबों से मेहनत करवाता है और उनको मजदूरी देता है, लेकिन वे किस हाल में है, उनको क्या समस्याएं हैं, इस बात से अमीर को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए जान लेते हैं इस फिल्म की स्टोरी लाइन क्या है। और ये फिल्म यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, लेकिन मैं कहानी को समराइज कर देता हूँ। तो यहाँ पर अमीर जमींदार जो कि पहाड़ों पर रह रहे हैं, उनके द्वारा गंदगी से भरे नाले छोड़े गए हैं जो कि गांव में बहुत ज्यादा प्रदूषण और बीमारियां फैला रहे हैं। तो इसी वजह को लेकर गांव के कुछ लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं, जिनमें इनका साथ देती है सरकार की बेटी माया, जो कि बलराज के प्यार में पड़ जाती है और ग्रामीण लोगों का साथ देती है। अब जब सरकार की बेटी गांव वालों का साथ देती है तो यहाँ पर सरकार की सत्ता को खतरा नजर आता है। तो कुछ अमीर लोग किस तरह से गांव वालों को नकारते हैं और साथ ही साथ उन पर हुकूमत जमाने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि यह फिल्म अमीर और गरीब को दर्शाती है, तो यहाँ पर उस प्रदूषण के कारण गांव के अंदर महामारी फैलने लगती है। और जैसा कि मैंने बताया था कि उनके पास कोई मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, तो धीरे धीरे कर सभी गांव वाले यहाँ पर बीमार हो जाते हैं और मरने लगते हैं। तभी माया सरकार की बेटी उन गांव वालों की मदद करती है और वे रास्ता निकालती है कि ये सारे मरीजों को किस तरह से अस्पताल लेकर जाया जाए। और दूसरी तरफ बलराज सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ देता है, जिसमें बहुत सारे गांव वाले बलराज का साथ देते हैं। तो यहाँ पर गांव वालों का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा होता है, बच्चे बीमार हो रहे होते हैं, भूखमरी से मर रहे होते हैं। और फिर यहाँ पर बहुत ही संघर्ष के साथ आंदोलन किया जाता है और फिर कहानी में मोड़ आता है, बुराई पर अच्छाई की जीत हो जाती है और सरकार गांव वालों के सामने घुटने टेक देती है। फिल्म की जो कहानी है उससे हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है और उस समय इस टाइप की सिनेमा प्रेजेंटेशन बहुत ही लाजवाब है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था चेतन आनंद ने। चेतन आनंद की पत्नी ने इस फिल्म में काम भी किया था। ख्वाजा अहमद अब्बास द्वारा इस फिल्म की कहानी लिखी गई थी। राशिद अनवर द्वारा इस फिल्म में निवेश किया गया था। इस फिल्म की कहानी को देखने के बाद भारतीय सिनेमा में एक इंस्पिरेशन आई कि हमें भी भारत के सामाजिक मुद्दों पर फिल्म बनानी चाहिए। और 1946 से अब तक बहुत ज्यादा सामाजिक फिल्में हमने देखी है और 1946 को ही यह फिल्म कांस फिल्म फेस्टिवल में चुनी गई। जिस तरह से बॉलीवुड में आईफा अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड होता है, उसी तरह फ्रांस के एक शहर में कांस फिल्म फेस्टिवल होता है और ये बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होता है। इसमें दुनिया भर की फिल्मों को नॉमिनेट किया जाता है और 1946 में नीचा नगर को पाल्मे डी और कांस फिल्म फेस्टिवल द्वारा सम्मानित किया गया था। और पता है दोस्तों आपको, 1946 में इस फिल्म को बनाने के बाद इस फिल्म को रिलीज नहीं किया गया था किसी कारणवश से, लेकिन यह फिल्म कांस में चलाई गई थी और वहां के लोगों को पसंद आई थी। भारत में नीचा नगर पहली बार 1980 में दूरदर्शन द्वारा टेलीकास्ट की गई थी। दोस्तों, भारतीय सिनेमा का इतिहास बहुत ही कठिनाइयों से गुजरा है क्योंकि उस समय हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों का। इसी वजह से फिल्म को शूट करने के लिए चीजें आसानी से अवेलेबल नहीं होती थी जिस तरह आज आसानी से अवेलेबल हो जाती है।
इसके बावजूद भी मैं देखता हूँ कि फिल्मों के अंदर, आज की जो फिल्में होती हैं उनके अंदर वो बात नहीं है, वो कहानी नहीं है, कहानी के अंदर वो टॉपिक नहीं है जो हमें इंस्पायर करे। हालांकि बॉलीवुड के अंदर हर साल 1000 से भी ज़्यादा फिल्में बनाई जाती है, लेकिन उनमें से 10 से 12 ही अच्छी फिल्में होती है जो अच्छा कलेक्शन और बिजनेस करती हैं, और साथ ही साथ कुछ फिल्में इंस्पायर भी करती हैं, और बाकी की मोस्टली फिल्में एवरेज होती है या फिर फ्लॉप होती है या फिर किसी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दी जाती है। किसी भी चीज़ को बनाने में मेहनत लगती है। इस वीडियो की रिसर्च में भी बहुत मेहनत लगी है, इसको शूट करने में भी बहुत मेहनत लगी है। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसीलिए हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अगले फिल्मी ज्ञान में। बाय।